जय हिंद ट्रेडर्स। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं पहले लाइव मार्केट में खुद ट्रेड किया करता था। और ऐसा नहीं है इस स्ट्रेटेजी ने मुझे पैसा बना के नहीं दिया, इस स्ट्रेटेजी ने मुझे पैसा बना के दिया है। सो मैं आज आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस स्ट्रेटेजी में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कितना मुझे ड्रॉ डाउन आया, एंड क्या मेरा ड्रॉ डाउन जो पहले बैक टेस्ट में शो हो रहा था उससे डबल हुआ या नहीं हुआ, या कितना हुआ। ठीक है, वो मैं आपसे आज कंप्लीट शेयर करूंगा। एंड आपके साथ ये स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल मैं शेयर करने वाला हूँ। सो ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है और स्टार्टिंग में मैंने वन लोट से शुरू किया था। सो बैंक निफ्टी का वन लोट से शुरू किया, जिसके लिए मार्जिन आपको चाहिए रहता है 1.7 लैक्स के आसपास। तो मैंने अपने डीमेट अकाउंट में 2 लाख के आसपास किया था, और मैं उस टाइम जो ब्रोकर यूज करता था वो फिनवेसिया यूज करता था। तो जो मेरी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत हुई थी वो अप्रैल के आसपास हुई थी। ठीक है। सो अभी एज अ बिगिनर हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी को हम ओल्ड डेज के लिए करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो मैं अलग अलग वेरिएशन ट्राई किया, तो कोई सिंगल स्ट्रैटेजी ओल्ड डे के लिए मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी उस टाइम। तो मैंने क्या किया, अलग दिन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई। सो ये मैं बता देता हूँ। सो ये मैंने मंडे के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई, वेडनेसडे के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई, और थर्सडे की। और एक्चुअली आपको ये भी पता है कि एज ए बिगिनर हमें ट्यूसडे और फ्राइडे को के लिए स्ट्रैटेजी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सो उस टाइम मुझे नहीं मिली थी, सारी स्ट्रैटेजी मुझे लॉस शो कर रही थी ट्यूसडे और फ्राइडे को। सो अभी मैं आपके साथ ट्यूसडे और फ्राइडे की स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट उस टाइम मैं ट्रेड नहीं करता था ट्यूसडे और फ्राइडे, उस टाइम मैं सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को करता था। सो मैं एक बार ट्यूसडे और फ्राइडे को हटा देता हूँ, बट मैं जब आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा तो ये पांचों स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। पांचों स्ट्रैटेजी इन द सेंस में मंडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की, ट्यूसडे की और ये फ्राइडे की। सो अभी हुआ क्या कि जैसे मैंने 2022 के इधर अप्रैल कहीं में मैंने ट्रेड करना शुरू किया। सो उससे पहले जो डो डाउन था ना, मैंने 0.5% स्लिपेज के साथ बैक टेस्ट किया था। सो आपको भी मिनिमम अगर सिंपल स्ट्रेटेजी है तो उसमें 0.5% स्लिपेज ऐड करनी है। सो यहाँ आप देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे अप्रैल में ट्रेड करना शुरू किया तो उससे पहले मैंने ड्रो डाउन देखा था, मैक्स ड्रो डाउन कितना था जो पीछे के, तो वहां पर 13,000 शो कर रहा था। ठीक है। सो मैंने ये शुरू किया, इसने जब मैंने शुरू किया अराउंड 14 अप्रैल के आसपास, तो इसने मुझे प्रॉफिट देना शुरू किया। ठीक है। तो अभी मैं कैसे अपना कैपिटल बढ़ाया वो आप देखना कि जब मेरा 10,000 टू 13,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में, तो मैंने क्या सोचा कि मेरा ड्रॉ डाउन आना था वो तो मेरा कवर अप हो चुका है, क्यों ना मैं एक और लोट ऐड करूं। सो मैंने एक लोट और ऐड किया, सो मैं दो लोट से ट्रेड करने लगा। बट जैसे ही मैंने दो लोट से ट्रेड करना शुरू किया तो थोड़ा मुझे ड्रॉ डाउन आने लगे, एक दिन में 5,000 लॉस हुआ ऐसे करके। तो अचानक से मेरा साइकोलॉजी हिल गया। ठीक है। तो तब मुझे पता लगा कि भाई मैं ऐसे तो ट्रेड नहीं कर सकता, दो लोट से फिर मैं कहीं बीच में छोड़ दूंगा, ड्रॉ डाउन तक भी वेट नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, उसको एक लोट कर दिया। ठीक है, वो टू लोट वाला था वो एक लोट कर दिया, फिर मैं एक लोट से ट्रेड करने लगा। और फिर आया ड्रॉ डाउन। सो ड्रॉ डाउन कैसे आया कि पहले 13,000 ड्रॉ डाउन था, ठीक है, जो बैक टेस्ट में। बट जो मेरा ड्रॉ डाउन है वो अराउंड 25,000 तक आया। ये आपको बैक टेस्ट में इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि उस टाइम में शायद ट्यूसडे के भी बीच में कोई स्ट्रेटेजी ट्रेड कर लिया होगा या थोड़ा बहुत एरर वगैरह आ गया होगा। ठीक है, तो उस वजह से 25,000 ड्रॉ डाउन तक पहुंच गया। और मेरा ये था कि जब मेरा ड्रॉ डाउन 2x हो जाएगा, ये जैसे 13,000 इसमें ड्रॉ डाउन है, सो ये 26,000 हो जाएगा ना, तो मैं ट्रेड करना छोड़ दूंगा, ये वाला स्ट्रेटेजी ट्रेड करना छोड़ दूंगा। बट हुआ क्या कि 25,000 पहुंच के डो डाउन, विद इन 4 to 5 डेज मेरा वो 25,000 का डो डाउन कवर अप हो गया, एंड मैं प्रॉफिट में आ गया और इक्विटी कर्व हाई लग गया। ठीक है। सो इस तरह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा लोड अपना बढ़ाता गया। एंड देन जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैं थोड़ा एडिशन करने लगा कि जो ये वाली स्ट्रेटेजी है इसमें कुछ और स्ट्रेटेजी ऐड कर दी। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे अपने लोड बढ़ाई। एंड गाइस एक चीज बता दूं कि जो ये कर्व फिटर स्ट्रेटजी है, लोग कहते हैं पैसे नहीं बनाता या कैसे नहीं बनाता, वो मुझे नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस से मेरे लिए पैसा बनाया था इसने। ठीक है। बट इसमें बट मैंने ये कर्व फिटर स्ट्रेटजी को ट्रेड करना छोड़ क्यों दिया, इसका सिर्फ एक रीजन है गाइस कि जब कम लॉट होते हैं ना तो उतना इशू नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं वन लॉट से कर रहा था, ये 13,000 का ड्रॉ डाउन था, मुझे पता था कि 26,000 आ गया मैं छोड़ दूंगा, और इतना हैंडल करने के लिए मैं रेडी था। बट हुआ ये कि जब आप अपना कैपिटल बढ़ा लेते हो, मैंने 8 लाख के आसपास कैपिटल कर लिया, फिर आप कर्व फिटेड से ट्रेड करते हो और आपको पता है कि 2022-3 अच्छा नहीं रहा ट्रेडर के लिए।
तो जब वो ड्रॉ डाउन आता है ना, तो ऐसे माइंड में अलग अलग थॉट आने लग जाते हैं कि यार मैं गलत तो नहीं करा। फिर आप ट्विटर पे देखते हो एंड ट्विटर पे आपको पता लगता है बाकी पैसा कमा रहे हैं तो आप नहीं कमा रहे। तो फिर माइंड में ये आता है कि मैंने जो कर्व फिटेड है, क्योंकि कर्व फिटेड को सभी बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है ऐसे। तो ऐसे आता है कि मैं गलत स्ट्रैटेजी तो नहीं कर रहा, मुझे अभी छोड़ देनी चाहिए। या ड्रॉ डाउन फेज में उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी जगह अगर आप एक सिंगल स्ट्रैटेजी को ओल्ड एज पे करोगे तो उसको हैंडल करना काफी इजी रहता है और उसमें ड्रॉ डाउन भी कंट्रोल में रहता है। सो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जब आप कर्व फिटेड स्ट्रैटेजी करोगे तो उसमें ड्रॉ डाउन आपने मिनिमम 2x तो लेके ही चलना है कि उतना आ सकता है। क्योंकि आप मेरा भी देख सकते हो, अगर मैं 14,000 जैसे बैक टेस्ट ड्रॉ डाउन में मेरा 13,000 था, मैं अगर 15,000 16,000 पे छोड़ देता ट्रेड करना कि ड्रॉ डाउन तो ब्रीच हो गया, तो ना तो मैं कभी प्रॉफिट में आता, हो सकता है मैं एल्गो ट्रेडिंग भी छोड़ देता कुछ भी। सो आपने क्या करना है, जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाओ, पहले ट्राई करना है कि आपने कर्व फिटर नहीं बनानी, ठीक है। बट अगर आप बनाते हो तो आपने इसका 2x लेके चलना है, ठीक है। कि अगर मेरा जब तक मेरा 2x का ड्रॉ डाउन नहीं आता, 2x मतलब 13,000 ड्रॉ डाउन है तो मैं 26,000 ड्रॉ डाउन नहीं आता, तब तक मैं इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने जो स्लीपेज ऐड करनी है वो 0.5% ऐड करनी है। सो अभी मैं ये जो ट्यूसडे वाली स्ट्रेटेजी है और इसको भी ऐड कर लेता हूँ। एंड एक मेन थिंग गाइस कि एक्चुअली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एज ए बिगिनर मैं फिनोएशिया में ट्रेड करता था कि उसमें जीरो ब्रोकरेज है, ठीक है। बट मैं एक चीज बता दूं कि जीरो ब्रोकरेज आपको अभी लगता है कि आपका पैसा बचा रही है, बट कुछ केसेस में वो पैसा खा भी रही होती है। सो मेरे केस में क्या हुआ, जब मैं ट्रेड करता था शुरू में तो ठीक था, बट बाद में क्या हुआ, जो एंट्री होती है हमारी उसमें स्लिपेज ज्यादा आने लगी। स्लिपेज इन द सेंस की एक ब्रोकर लेता है 920 पे एंट्री, दूसरा ब्रोकर लेता है 920 पे, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बट क्या होता है, जब फिनवेशिया में मैं ट्रेड करने लगा, तो 920 एंट्री की जगह 920 10 सेकंड पे एंट्री, 920 5 सेकंड पे एंट्री। तो इस वजह से जो 5 सेकंड का डिले होता था उसमें मेरी स्लीपेज आने लग गई। सो उससे जो मेरा लॉस होने लगा वो काफी बड़ा होने लगा, मतलब इन द सेंस की अगर मैं आईएएफएल में ट्रेड कर रहा था तो मुझे 4 रुपीज पर लॉट पे करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं सभी स्ट्रेटेजी वन लॉट से करता हूँ। तो इधर मुझे वो 4 रुपए तो बच रहे थे, बट स्लीपेज जो लग रही थी वो 20 रुपए की, 30 रुपए की, इतनी स्लीपेज लग रही थी। 20 रुपए इन द सेंस की 0.5 पॉइंट या 1 पॉइंट, ऐसे बोल रहा हूं मैं। सो इन द एंड मुझे लॉस हो रहा था। वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्लिपेज कितनी लगे, कितना लॉस हो रहा है। सो अगर आप चूज कर सकते हो तो आपने एक ऐसा ब्रोकर तो बिल्कुल भी नहीं चुनना है जो 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करे, उसमें तो सारा ब्रोकर ही खा जाएगा। एंड ऐसा ब्रोकर भी नहीं चुनना है जिसमें आपको जीरो ब्रोकरेज तो मिले बट उसमें आपकी स्लिपेज आ रही हो, उसमें एरर आ रही हो, ठीक है। सो आपने एक अच्छा ब्रोकर चूज करना है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आईएफएल चूज करते हो तो उसमें 4 रुपीज पर लॉट या 15 रुपीज पर ऑर्डर का प्लान है, एपीआई उसमें फ्री है। सो अभी इसमें क्या रहता है कि एक तो आप सब ब्रोकर से लेते हो, तो एक तो आप हमसे ले सकते हो जिसमें आपको 4 रुपीज प्लान मिलेगा या 15 रुपीज पर ऑर्डर, या अभी जरूरी नहीं कि आप हमसे ही लो, आपको कोई ऐसा सब ब्रोकर मिलता है जो 4 रुपीज से कम में दे रहा है, 3 रुपीज पर लॉट में दे रहा है, अच्छा प्लान दे रहा है, तो आप उनसे लो। बस आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपने देखना है। आपने किसी भी यूट्यूबर, भले ही मैं ही क्यों ना, उस पर डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करना है कि ये मुझे 4 रुपीज दे रहा है तो मैं इसी से लूं। जो आपको सस्ता मिल रहा है, जिसमें आपका बेनिफिट हो, आपने उधर जाना है। तो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे थ्रू आईएफएल में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो या एलिस ब्लू में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो जिससे आपको डिस्काउंटेड प्लान्स मिले, जो आप डायरेक्ट साइट पे जाके पे करते हो उससे कम के प्लान मिले, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पर मैसेज कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मेरा व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाके मैसेज कर सकते हो, या मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। पर कॉल करना चाहो तो सिर्फ ब्रोकर रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसके लिए ही करना, स्ट्रेटजी रिलेटेड मत करना। अभी हम हमारी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। मैं पावर पॉइंट में अभी आपको समझाता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद हम एल्गो टेस्ट पर देखेंगे कि सेम स्ट्रैटेजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी को आप लाइव डिप्लॉय करना चाहो तो आप एल्गो टेस्ट पर भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने डिप्लॉयमेंट के लिए अलग से ट्यूटोरियल बना रखी है, वो आप मुझे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ट्रेडर्स, ये है हमारी मंडे की स्ट्रैटेजी। मंडे को हम क्या करेंगे कि जो मंडे को हमारा एंट्री टाइमिंग है वो है 9:35। मॉर्निंग के 9:35 पे हम आईटीएम 1, आईटीएम 1 मीन्स एक स्ट्राइक दूर का इन द मनी कॉल और पुट का हम सेल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, अगर आपको इन द मनी नहीं पता तो। फॉर एग्जाम्पल जो एट द मनी है
वो है जो बैंक निफ्टी का एट द मनी है वो मान लो 37,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 36,900 का कॉल एंड 37,100 का पुट, ये दोनों हम सेल करेंगे, मतलब एक स्ट्राइक इन द मनी हम कॉल और पुट सेल करेंगे और उन पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 20% ईच लेग कि फॉर एग्जांपल जो कॉल वाली लेग है वो सेल हुई 300 पे और जो पुट वाली लेग हुई वो सेल हुई 400 पे। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस टाइम प्राइस डिफरेंट होंगे। सो जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 360 जो कॉल वाली लेग का, क्योंकि 300 का जो 20% होता है वो 60 पॉइंट। सो स्टॉप लॉस हो गया 360 एंड जो 400 वाली पुट वाली लेग होगी उस पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 480। 480 क्यों? क्योंकि 400 का 20% होता है 80 पॉइंट। सो 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, सो 480 का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 50-20। 50-20 इन द सेंस मींस की फॉर एग्जांपल हम पुट वाली लेग का एग्जांपल लेते हैं, 400 से अगर 350 आए मींस हमारे फेवर में 50 पॉइंट का मूव आ गया, हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो जो स्टॉप लॉस है 480 वाला उसको हम 20 पॉइंट मूव कर देंगे अपनी डायरेक्शन में। सो स्टॉप लॉस को कर देंगे हम 460। अगेन अगर 350 से 50 पॉइंट का मूव और आता है हमारी डायरेक्शन में, वो 300 आ जाता है, तो जो स्टॉप लॉस है जो 460 कर दिया था हमने उसको हम 440 कर देंगे। सो इस तरह से जैसे ही 50 पॉइंट का मूव हमारे डायरेक्शन में आता है 20 पॉइंट का हम ट्रेल करेंगे और जो ट्रेलिंग होगा वो आपके स्टॉप लॉस पे होगा। कुछ बंदे ये गलती कर देते हैं कि जो ट्रेल करते हैं वो आपके जो एंट्री प्राइस है, कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर पुट का एंट्री प्राइस 400 था, तो इसको ट्रेल थोड़ी ना करना है, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसको ट्रेल करेंगे हम। एंड जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है वो है 2200 मींस कि आपकी स्ट्रेटजी में अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 2200 का लॉस शो हो जाए तो आपने उस कॉल और पुट दोनों को एग्जिट कर देना है। और इसका जो स्ट्रेटजी का एग्जिट टाइमिंग है वो 3:10 है, सो 3:10 पे आपने एग्जिट कर देना है। सो बट एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि जो इन द मनी वन स्ट्राइक होती है उनमें थोड़ी थोड़ी स्लिपेज ज्यादा होती है। सो इसके लिए अगर आप IIFL ब्रोकर यूज करोगे उसका अगर आप एक लोड से ट्रेड करते हो तो ₹4 वाला प्लान यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा लोड से ट्रेड करते हो सिंगल स्ट्रेटेजी तो आप ₹15 पर ऑर्डर वाला प्लान ले सकते हो। सो उसके लिए आप हमें डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी बात करते हैं हमारे जो ट्यूसडे की स्ट्रेटेजी की। सो ट्यूसडे की स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे कि मंडे को हम ये वाली स्ट्रेटेजी ट्रेड करेंगे, ट्यूसडे को हम ये वाली। इसमें हमारी एंट्री 920 पे होगी और एट द मनी कॉल पुट सेल करेंगे हम। उस टाइम जो भी 920 पे एट द मनी कॉल और पुट होगा उसको सेल करेंगे और 50% का स्टॉप लॉस रखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एट द मनी उस टाइम था 37,000। ठीक है, इसका हम कॉल पुट कर दिया सेल और इसका जो कॉल का प्राइस हमें मिला वो हुआ 300 और पुट का प्राइस हुआ वो हुआ 400। ठीक है, सो इस पे हमने 50-50% का स्टॉप लॉस रखना है। 50% मीन्स की 300 का 50% होता है 150। सो 450 का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा कॉल वाली लेग में। और जो पुट वाली लेग है जो 400 वाली है, 400 का 50% होता है 200 पॉइंट। सो 200 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हम 400 प्लस 200 600 का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। एंड इसमें टारगेट है 75%। 75% मीन्स की जो आपका ये जो है जो आपके जिस प्राइस पे आपका सेल हुआ होगा उसका आपने 75% कैलकुलेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 300 पे सेल हुआ, सो 300 का आपने 75% कैलकुलेट कर लेना है। सो 300 का 75% होता है 225। ठीक है, सो 225 का हमारा टारगेट है कि 225 अगर हमें प्रॉफिट होता है 225 पॉइंट तब हम इस लेग को एग्जिट कर देंगे। कि मींस जब 300 से ये 75 पहुंच जाएगा, 75 पहुंच जाएगा मतलब हमें 225 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। सो जैसे ही प्रॉफिट होता है इस लेग को हमें एग्जिट करना है। कौन सी वाली लेग को? जिसमें हमें प्रॉफिट हो 75% इसका। अगेन उस टाइम आप एट द मनी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका कॉल का टारगेट हिट हुआ तो आप एट द मनी कॉल देखोगे, देन उसको अगेन सेल करोगे और स्टॉप लॉस अगेन 50% रखोगे, टारगेट 75% रखोगे। सो ऐसे आपने दो री एंट्री लेनी है टारगेट हिट होने पे। कि एक बार आपका टारगेट हिट हुआ कॉल वाली लेग का तो आपने अगेन कॉल वाली लेग में एंट्री लोगे एट द मनी कॉल देके। अगेन टारगेट हिट हुआ तो अगेन आप एट द मनी कॉल देके उसमें एंट्री लोगे।
और अगर आपकी पुट वाली लेग का टारगेट हिट हुआ तो आपने पुट वाली लेग में री एंट्री लेनी है, और जिस लेग का स्टॉप लॉस हिट हो गया उसमें कुछ नहीं करना, बस लॉस ले लेना है। और इसका एग्जिट टाइमिंग है वो है 245 पे हमने ये स्ट्रेटजी एग्जिट कर देनी है। एंड अभी इसके बाद में आते हैं हम वेडनेसडे की स्ट्रेटजी पे। सो वेडनेसडे में आपने क्या करना है कि 940 पे आपने एंट्री लेनी है, स्ट्राइक हम चूज करेंगे इन द मनी। सो हम इन द मनी कॉल पुट सेल करेंगे। इन द मनी वन मीन्स एक स्ट्राइक इन द मनी, ठीक है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इन द मनी क्या होगा। और स्टॉप लॉस हमने इसमें 15% का रखेंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50-20 मीन्स 50 पॉइंट के मुंह पे हम 20 पॉइंट का ट्रेल करेंगे। एग्जिट टाइमिंग हमारा 250 रहेगा। एंड अभी आते हैं हमारे थर्सडे की एक्सपायरी की स्ट्रेटजी पे। इसमें हमने 925 पे एंट्री लेनी है, स्ट्राइक हम इन द मनी वन सेलेक्ट करेंगे। इन द मनी वन मीन्स एक स्ट्राइक इन द मनी कॉल, एक स्ट्राइक इन द मनी पुट। स्टॉप लॉस 20% का रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेम 50-20। सो आप देख सकते हो जो स्ट्रेटजीज है हमारी उनमें जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऐसे नहीं कि मैं एक में 925 की एंट्री ले रहा हूँ, एक में 10-20 की एंट्री ले रहा हूँ, इतना डिफरेंस नहीं है, बस 920 925 930 इसके आसपास हमारी एंट्री है। सो अभी एग्जिट टाइमिंग है हमारा 3:15 की, 3:15 पे हमने एग्जिट कर लेना है। और इसमें कोई भी टारगेट री एंट्री वगैरह नहीं है, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 पॉइंट पे 20 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एंड अभी बात करते हैं हमारी फ्राइडे की स्ट्रेटेजी की। सो इसमें 935 पे आपने एंट्री लेनी है, स्ट्राइक हम चूज करें एट द मनी। सो आपने एट द मनी कॉल और पुट सेल करना है, और स्टॉप लॉस देना है आपने 15% का। सो 15 पर जो भी आप कॉल और पुट सेल करोगे उस पे 15% का आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, टारगेट 60% का होगा। और इसमें कोई भी टारगेट री एंट्री नहीं है। आपने ये चीज ध्यान रखिए, जैसे ही आपका टारगेट हिट हो आपने एग्जिट कर लेना है उस लेग से। कॉल का टारगेट हिट हो तो कॉल वाली लेग एग्जिट हो जाएगी, और पुट का टारगेट हिट हो तो पुट वाली लेग एग्जिट हो जाएगी। एंड इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन परसेंटेज टर्म है। परसेंटेज टर्म में कैसे होता है कि मान लो जो आपने एट द मनी कॉल पुट सेल किया, वो सेल किया 300 का, ठीक है। सो जो स्टॉप लॉस था वो 15% था। 15% मीन्स की 300 का 15% होता है 45 पॉइंट, तो 345 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर क्या होगा कि जो आपका इस जिस प्राइस पे आपका सेल होगा उसका आपने 4 और 2% कैलकुलेट कर लेना है। 300 का 4% होता है 12 पॉइंट, 2% होता है 6 पॉइंट। तो जैसे ही हमारे फेवर में 12 पॉइंट का मूव आता है तो हम 6 पॉइंट का ट्रेल करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो 300 का कॉल है ये 300 से आ जाता है 288, मतलब हमें 12 पॉइंट का मूव आ गया हमारे फेवर में। तो जो हमारा स्टॉप लॉस 345 है जो कॉल वाली लेग का, उसको हम 6 पॉइंट ट्रेल कर लेंगे, 345 से 339 कर लेंगे। अगेन अगर 12 पॉइंट का मूव आता है, सो अभी आपने ये चीज ध्यान रखनी है 4 और 2% आप इस पे अप्लाई नहीं करोगे। आपने बस वो जो स्टार्टिंग में आप कैलकुलेट कर लोगे 4 और 2% सेम रखोगे आप। सो अगेन 12 पॉइंट का मूव आता है, सो 288 से वो आता है 276, मतलब 12 पॉइंट का मूव आया हमारे फेवर में। तो जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके 339 लाया था, इसको अगेन ट्रेल करेंगे 6 पॉइंट 333 कर देंगे। सो इस तरह से हमें ट्रेल करते जाना है। और इसका जो एग्जिट रहेगा वो 254 पे रहेगा कि 254 पे हमने ये स्ट्रेटेजी एग्जिट कर देनी है। सो ट्रेडर्स, ये थी हमारी 5 स्ट्रेटजी। 5 स्ट्रेटजी इन द सेंस में हर दिन के लिए हमने एक अलग स्ट्रेटजी ट्राई की। सो अगर आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड कर सकते हो। बट आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपको ड्रॉडाउन दिखता है उसका आपने 2x कैलकुलेट करना है, और आपको रेडी रहना है कि अगर मेरा ड्रॉडाउन 2x आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अभी इसमें ऐसे नहीं होता कि 2x आएगा ही नहीं, कभी हो सकता है कभी आ जाए, जरूरी नहीं कि कभी ना आए। क्योंकि देखो ये जो स्ट्रेटजी है ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। ऐसा नहीं है ये हमेशा प्रॉफिट ही देगी, बैक टेस्ट में प्रॉफिट दे रहा है तो आपको लाइफ टाइम जब भी आप ट्रेड करोगे प्रॉफिट देगी, ऐसे नहीं हो सकता। सो देयर इज ए रिस्क, आप एक रिस्क ले रहे हो, ठीक है, कि आपने ड्रॉ डाउन इतना कैलकुलेट किया हुआ है कि इतना, उसके ऊपर रिटर्न आपने कैलकुलेट किया हुआ है। सो आप उस पर हैप्पी हो कि ठीक है मेरा इतना ड्रॉ डाउन आ जाता है, उसके बदले मैं इतना रिटर्न चाहता हूँ, ठीक है, और देन आप उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हो, ट्रेड करते हो। तो उससे दो ही चीजें होंगी, या तो आपको प्रॉफिट होएंगे या आपको लॉस होएगा। लॉस आपने लिमिट कर दिया ना, कि आपका ड्रॉ डाउन आपने लिमिट कर रखा है कि इतना ड्रॉ डाउन मैं एग्जिट कर दूंगा, और प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, उसको आप ट्रेड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। सो इसी तरह से ट्रेडिंग वर्क करती है कि आपने अपना लॉस लिमिट कर देना है कि इतना लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, जो भी।
और प्रॉफिट का आपने अनलिमिटेड पोटेंशियल रखना है कि प्रॉफिट के लिए मैं अगेन करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। सो इस तरह से इन द लॉन्गर टर्म आपको प्रॉफिट होता है। सो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप ये कर्व फिटर स्ट्रेटेजी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सभी के अलग अलग थॉट हो सकते हैं। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ब्रोकर आप जरूर अच्छा चूज करें। जो आपको जो भी प्लान आपको अच्छा लगे वो यूज करो, भले ही मेरे से मत लो। मैं ये नहीं बोलता कि आप ब्रोकर का मेरे से अकाउंट ओपन कराओ, मेरे रेफरल लिंक से ओपन कराओ कि मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे अपने आपको कोई लोकल में मिल रहा है कोई बंदा जो आपको अच्छे प्लान दे रहा है, या कोई और ब्रोकर आपको अच्छे प्लान दे रहा है, वो यूज करो। बट आपने ये चीज जरूर देखनी है कि आपका जो स्लीपेज आता है वो कहीं इतना ज्यादा तो नहीं आ रहा कि आपका सारा कैपिटल इरोड कर दे। ठीक है, क्योंकि जो एक एक दो दो पॉइंट करके ही वो स्लीपेज काफी बड़ा होता है। कि हम ऐसे तो है नहीं कि इस स्ट्रेटेजी में हम महीने का 100% रिटर्न कमा रहे हैं। नॉर्मली हम 4 to 5% टारगेट करते हैं। सो उसमें ही दिन का आप पर लेग में, जैसे कि कोई भी कॉल पुट एग्जीक्यूट हो, उसमें एक एक दो दो पॉइंट की स्लिपेज दे रहे हो, 3 3 पॉइंट की स्लिपेज दे रहे हो। सो वही 3 3 पॉइंट की स्लिपेज जाके आके 4 5% बनता है। सो आपका प्रॉफिट वो चला जाता है। सो इसीलिए आपने ब्रोकर हमेशा अच्छा चूज करना है। सो ट्रेडर्स, अभी हम देखेंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी को एल्गो टेस्ट में कैसे लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो पहले हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे लाइव डिप्लॉय कर सकते हो। सो आपने अपने एल्गो टेस्ट अकाउंट ओपन करना है। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है, मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप डिप्लॉय करते हो तो 75 रुपीज लगते हैं आपके पर मंथ के। वो तभी लगते हैं जब आप मेरे रेफर लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे साइन अप करोगे। तो एक स्ट्रेटेजी का कॉस्ट, अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हो टोटल, मतलब डेली का एक स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हो, तो आपका 75 रुपीज लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको हर 5 स्ट्रेटेजी है तो आपको लाइक कि 5 एग्जीक्यूशन प्लान बाय करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक एग्जीक्यूशन प्लान बाय करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट आएगा आपको 75 रुपीज। उसी में आप ये पांचों स्ट्रेटेजी ईच डे एक स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकते हो। जो मंडे वाली स्ट्रेटेजी है उस पर मैं व्यू स्ट्रेटेजी पे क्लिक करूंगा। देख सकते हो आप 9:35 पे हमने यहाँ पर एंट्री टाइमिंग डाला है, एग्जिट टाइमिंग 3:10 का है। कॉल और पुट हमने यहाँ पे सेल किया है दोनों। स्ट्राइक टाइप में हमने ITM 1 सिलेक्ट किया है। स्टॉप लॉस हमने 20% का सिलेक्ट किया है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 50 to 20 पॉइंट का सिलेक्ट किया है। ओवरऑल स्टॉप लॉस हमारा 2200 का है। एंड इसके बाद हम आते हैं हमारी ट्यूसडे वाली स्ट्रेटेजी पे। सो व्यू स्ट्रेटेजी पे क्लिक करता हूँ। 9:20 से 2:45 ये हमारा एंट्री और एग्जिट टाइमिंग है। और हमारा हमने सेल करना है कॉल, और यहाँ पे सेल किया है पुट। और कॉल वाली लेग ने हमें स्ट्राइक टाइप एट द मनी सिलेक्ट करके स्टॉप लॉस 50% लगाया है, 75 का टारगेट लगाया है, और री एंट्री ऑन टारगेट 2 है। वैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे 50% है, टारगेट प्रॉफिट 75% है, 2 है री एंट्री ऑन टारगेट। सो अभी आते हैं हम हमारी वेडनेसडे वाली स्ट्रेटेजी पे। व्यू स्ट्रेटेजी पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। 9:40 से 2:50 का हमारा टाइमिंग है, और ITM 1 है। स्ट्राइक टाइप हमारा कॉल और पुट हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और 50% का स्टॉप लॉस है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 to 20 का है। गाइज, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत ये कि मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ, तो आप ये हम थर्सडे की स्ट्रेटेजी देखते हैं, तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज समझाई है कि एंट्री क्या होता है, एग्जिट टाइमिंग क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता। इसमें थर्सडे वाली में 9:25 एंट्री है, 3:15 हमारा एग्जिट टाइमिंग है। स्ट्राइक टाइप में हमने इन द मनी 1 सेलेक्ट किया है। कॉल और पुट हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। 20% का हमारा स्टॉप लॉस है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 50-20 का। कोई ओवरऑल स्टॉप लॉस नहीं है, कोई री एंट्री ऑन टारगेट नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारी फ्राइडे वाली स्ट्रेटेजी पे। व्यू स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं। 9:35 to 2:54 का है हमारा टाइमिंग। और जो एक पुट वाली लेग है, एक कॉल वाली लेग है। स्ट्राइक टाइप हमारा एट द मनी है। 15% का स्टॉप लॉस है, 60% का हमारा टारगेट है। इसमें कोई टारगेट ऑन री एंट्री नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा परसेंटेज है, क्योंकि इससे पहले यूज करते थे वो पॉइंट टर्म में यूज करते थे कि 50 पॉइंट के मुंह पे 20 पॉइंट का ट्रेल हो। बट यहाँ पर हमने परसेंटेज यूज किया कि 4% के मुंह पे 2% का ट्रेल हो। ट्रेडर्स, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।